हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल में। दिस साइड योर मेंटोर पुष्पेंद्र सर। चलिए आज हम करेंगे हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। इससे पहले बच्चों हमने ऑलरेडी बुक्स एंड ऑथर्स की कैप्सूल पूरी कर ली है। एक बार उसको रिकॉल कर लीजिए, और अगर आपने उसको नहीं करा देन इसको कंप्लीट करने के बाद आप इसको दोबारा से कर लीजिएगा कैप्सूल को। अभी आप एमसीक्यूज पे हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स बिगिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम। हु इज द ऑथर ऑफ बुक एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम। शेरलॉक होम एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम नाम की किताब किसने लिखी? मार्क ट्वेन ने, सर आर्थर कोनन डॉयल ने, लुइस कैरोल ने, या फिर पॉलो कॉले ने? किसने लिखी? तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम। ये किताब किसने लिखी है? सर आर्थर आर्थर कॉनन डॉयल। सर आर्थर कॉनन डॉयल। ठीक है, आपको बच्चों ये याद रखना है कि आर्थर कॉनन डॉयल ने कौन सी किताब लिखी? एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम। मार्क ट्वेन की कौन सी किताब याद रखना है? एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। ये किताब किसकी है? ये किताब लिखी है मार्क ट्वेन ने। एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर ये किताब किसने लिखी है? मार्क ट्वेन ने। लुइस कैरोल ने कौन सी लिखी है? अलाइस इन द वंडरलैंड। अलाइस इन द वंडरलैंड ये किताब किसने लिखी? लुइस कैरोल ने। पोलो कोलो की कौन सी किताब है? पोलो कोलो की, अगर इसको आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, द अल्केमिस्ट। ये किताब किसने लिखी है? द अल्केमिस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट किताब से जो इन ऑथर्स ने लिखी है और आपके नोट्स में भी प्रोवाइड करी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ मार्क ट्वेन्स फेमस बुक एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स? रॉन्ग। ठीक है, ये किसने लिखा? अभी आपने करा, आर्थर कोनन डॉयल। अल्केमिस्ट रॉन्ग। तो एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल ये किसकी किताब है? चलिए अभी हम आगे इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एन ए अकबरी? एन ए अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल, विलियम शेक्सपियर, थियोडोर ड्रीजर, या लुइस कैरोल? तो ये एन अकबरी किसने लिखा है? वेरी इजिली आप इसको कर लेंगे, अबुल फजल ने। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। विलियम शेक्सपियर की किताबें कौन सी थी? तो सबसे पहले हैमलेट आपको याद रखना है, मैकबेथ आपको याद रखना है, ओथीलो आपको याद रखना है, रोमियो एंड जूलियट ये आपको याद रखना है, रोमियो एंड जूलियट 4 किताबें। पांचवी एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। छठा मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, 6 के बाद एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, ओथिलो, हैमलेट। 6 किताबें आपको मैंने अभी बताया। ठीक है, ये सारी आपको याद रखना है। थियोडोर ड्रीजर की किताब है एन अमेरिकन ट्रेजेडी। एन अमेरिकन ट्रेजेडी, एन अमेरिकन ट्रेजेडी ये आपको याद रखना है। लुइस कैरोल की अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? अलाइज इन द वंडर लैंड। अल्केमिस्ट किताब किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलो कोलो। पॉलो कोलो। ठीक है, लुइस कैरोल की कौन सी किताब है? अगेन आई एम टेलिंग यू, अलाइस इन द वंडर लैंड, अलीस इन द वंडरलैंड। मार्क ट्वेन की कौन सी किताब आपने पढ़ी? एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। ये मैंने आपको रिकॉल कराने के लिए मैं रिपीट करता हूं ताकि बच्चों आपको याद हो सके किताबों के नाम। लुइस कैरोल की कौन सी किताब है? लुइस कैरोल, अलाइस इन द वंडरलैंड, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, अमेरिकन ट्रेजेडी, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो बताइए तो कौन सी होगी? पहला इसका आंसर हो जाएगा अलाइज इन द वंडरलैंड। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल ये किसकी किताब है? विलियम शेक्सपियर की किताब है। किसकी किताब है? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो 7 किताबें अभी आपने विलियम शेक्सपियर की कवर कर ली वेरी इजिली। कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी विलियम शेक्सपियर की? हैमलेट, हैमलेट, मैकबेथ, ओथिलो, रोमियो एंड जूलियट 4 हो गई। फिफ्थ एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट 6। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस 7th, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स
वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और एक और आप देख लीजिए, द टेम्पेस्ट, ये किताब भी किसकी है? विलियम शेक्सपियर की। तो 8 किताब आपने यहाँ पर पढ़ी। विलियम शेक्सपियर की मैंने 8 किताब आपको बताई और क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। अलिस इन वंडरलैंड, एन अमेरिकन ट्रेजेडी, एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम, या फिर ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एन अमेरिकन ट्रेजेडी इज रिटन बाय, तो किसने लिखा है? थियोडोर ड्रीजर ने। कौन सी किताब लिखी है? एन अमेरिकन ट्रेजेडी। एन अमेरिकन ट्रेजेडी बच्चों किसने लिखा है? थियोडोर ड्रीजर ने। सर आर्थर कॉनन डॉयल की कौन सी किताब आपने पढ़ी? एडवेंचर। सबसे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम, शेरलॉक होम। अबुल फजल की कौन सी किताब आपने पढ़ी? एन ए अकबरी, एन ए अकबरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम किसने लिखा था? आर्थर कॉनन डॉयल। यहाँ कुछ रिपीटेशंस होंगे रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टाइटल ऑफ मार्क ट्वेन्स फेमस बुक? मार्क ट्वेन की फेमस बुक का नाम क्या है बताइए? मार्क ट्वेन। तो एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। अल्केमिस्ट किताब किसने लिखी? पॉलो कोलो ने। ठीक है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, विलियम शेक्सपियर। एन ए अकबरी, अबुल फजल, एन ए अकबरी, अबुल फजल। हु इज द ऑथर ऑफ अल्केमिस्ट? पॉलो कोले, पॉलो कोले। क्वेश्चन नंबर 12, लुइस कैरोल की किताब का नाम क्या था? लुइस कैरोल। तो क्या हो जाएगा? अलीस इन द वंडरलैंड, अलीस इन द वंडरलैंड। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, विलियम शेक्सपियर। 8 किताबें अभी आपको रिवीजन कराया। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिकन ट्रेजेडी, ये किताब किसने लिखी? अमेरिकन ट्रेजेडी ये लिखा था किसने? थियोडोर ड्रीजर ने। किसने लिखा था? थियोडोर ड्रीजर ने। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी? ये ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा। तो ये किसने लिखी? चलिए बताइए, बाबरनामा किसने लिखा? ये आपको पता होना चाहिए। बाबरनामा किसने लिखा? कुलदीप नायर, मैथिली शरण गुप्त, नोएल कावड़, या फिर बाबर। तो बच्चों इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? बाबरनामा। बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। एन ए अकबरी, एन ए अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, बिटवीन द लाइंस, ये किताब किसने लिखी? बिटवीन द लाइंस, बाबर ने, कुलदीप नायर ने, मैथिली शरण गुप्त ने, या फिर नोएल कावड़ ने? चलिए बताइए। बिटवीन द लाइंस बेटा किसने लिखी है किताब? कुलदीप नायर ने। ये किताब किसकी है? कुलदीप नायर। ये आपको याद रखना है। कुलदीप नायर का एक सिंपल सा ट्रिक मैंने याद कराया है। 10 से 12 किताबें अगर आप ये ट्रिक एक बार रिकॉल करते हैं देन आपको याद हो जाएगा। सिर्फ मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगा, जब क्वेश्चन आएंगे आप ट्रिक देखिएगा और आपको याद हो जाएगा। आप सिर्फ ट्रिक से ही किताबों को याद कर सकते हैं। नेहरू गेव, नेहरू गेव जजमेंट, नेहरू गेव जजमेंट विदाउट fear, Nehru gave judgment without fear to save India, without fear to save India, and scoop between neighbors, and scoop between neighbors beyond wall of वाघा जेल, बियॉन्ड वॉल ऑफ वाघा जेल। अगर कभी भी आगे से बच्चों आपके क्वेश्चन में कुलदीप नायर का नाम आ जाए देन आपको ये ट्रिक याद होना चाहिए। नेहरू गेव जजमेंट विदाउट फियर टू सेव इंडिया, विदाउट फियर टू सेव इंडिया, एंड स्कूप बिटवीन द नेबर बियॉन्ड वॉल ऑफ वाघा जेल। तो इसको एक स्टोरी टाइप है कि नेहरू ने अपना जजमेंट दे दिया बिना किसी डर के, क्योंकि इंडिया को उसको बचाना था, और उसने स्कूप किया, छानबीन किया बिटवीन नेबर्स जैसे कि पाकिस्तान, बियॉन्ड द वॉल ऑफ वाघा जेल। अब देखिए क्या इनमें से कोई भी बिटवीन द लाइंस, क्या बिटवीन द लाइंस वाले कोई भी ऐसा वर्ड इसमें है? तो देखिए आपको यहाँ पर बिटवीन मिल जाएगा। अब बिना किसी याद करें कि कौन सी किताब है, अगर आपको ये ट्रिक याद है, इसमें 15 से ज्यादा किताबों के नाम है जो कुलदीप नायर ने लिखा है। सारी किताबें क्या आप याद कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, बट आप ये स्टोरी एक बार 2 बार याद कर लीजिए, देन आप 15 किताबों के नाम, अगर कोई भी किताब आ जाए, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर किताब थी वैसे ही बिटवीन द लाइंस, लेकिन कोई भी किताब आ जाती है आप वेरी इजिली कुलदीप नायर के आंसर दे सकेंगे। आई होप बच्चों ये ट्रिक आपको समझ आया होगा। नेहरू गेव जजमेंट विदाउट फियर टू सेव इंडिया एंड स्कूप बिटवीन नेबर्स
बियॉन्ड द वॉल ऑफ वाघा जेल। ये बच्चों कहीं ना कहीं जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे, जो इंग्लिश मीडियम होगा, उनके लिए काफी आसान होगा इनको याद करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी किताब है? मैथिली शरण गुप्त की बिटवीन द लाइंस कुलदीप नायर हो गया, बिटर स्वीट नहीं, ब्रेव न्यू वर्ल्ड नहीं, भारत भारती। ये किताब किसने लिखी है? भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त ने। किसने लिखी है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिटर स्वीट। बिटर स्वीट किताब किसने लिखी है? सरोजनी नायडू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आल्डुअस हक्सले ने, या नोआल कावड़ ने। तो बिटर स्वीट किताब किसने लिखी है? नोआल कावड़ ने। बिटर स्वीट ये किताब किसने लिखी है? नोआल कावड़ ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ब्रोकन विंग ये सरोजनी नायडू की किताब हो जाती है, ब्रोकन विंग। गोल्डन थ्रेशहोल्ड ये एक और किताब हो जाएगी किसकी? सरोजनी नायडू की। इसके साथ तीसरी किताब सॉन्ग ऑफ इंडिया, और चौथी किताब हो जाएगी बच्चों हमारी बर्ड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? ऐसे याद कर सकते हैं, गोल्डन से गोल्डन थ्रेशहोल्ड, बर्ड ऑफ क्या हो जाएगा? बर्ड ऑफ टाइम, गोल्डन बर्ड, उसके विंग्स से याद कर लीजिएगा ब्रोकन विंग्स, और सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। बर्ड का सॉन्ग ऑफ इंडिया, काफी रिलेटेबल वर्ड्स है, तो आप ही काफी इजीली सरोजनी नायडू का याद कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आई होप ये आपको समझ आया होगा सरोजनी नायडू की किताबों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑथर रोट ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये किताब किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, अल्डुअस हक्सले, या फिर मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्डुअस हक्सले। ये किताब किसने लिखी है? ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो किसने लिखी है बच्चों? अल्डुअस हक्सले ने। किसने लिखी है? अल्डुअस हक्सले। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आता है व्हाट इज द टाइटल ऑफ सरोजनी नायडू की किताब। सरोजनी नायडू के मैंने आपको 4 बताया, मैं आपको यहाँ रिकॉल करा देता हूँ एक बार और फिर आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ठीक है। ब्रोकन विंग्स, और बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ये बच्चों 4 किताबें हो गई। ब्रोकन विंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नेहरू की किताब का नाम था। अब बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसकी किताब का नाम था बच्चों? जवाहरलाल नेहरू का। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले सीजर एंड क्लियोपाट्रा। सीजर एंड क्लियोपाट्रा नाटक का लेखक कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जेफरी चौशर, रविंद्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए बच्चों? सीजर एंड क्लियोपाट्रा ये किताब किसने लिखी है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। किसने लिखी बच्चों? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये आपको याद रखना है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताब है सीजर एंड क्लियोपाट्रा। इसी के साथ एक और किताब आपको याद रखनी है, किसकी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। क्या? डॉक्टर्स डिलेमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच ऑथर रोट कैंटीबरी टेल्स। चलिए बताइए कैंटीबरी टेल्स किसने लिखा है? कैंटीबरी टेल्स जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, जॉफ्री चौसर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, या विलियम शेक्सपियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कैंटीबरी टेल्स किताब लिखी है जॉफ्री चौसर ने, ठीक है, जॉफ्री चौसर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा किताब किसकी है? गोरा गीत से हो जाएगा गीतांजलि।
तो ये हो जाएगी। गोरा किताब, गीतांजलि किताब, ये दोनों लेटर किसकी, दोनों किताबें किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। और पोस्ट ऑफिस तीसरी, ये भी किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। और चौथा चित्र, चित्र भी किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये आपको याद रखना है। चित्रा किताब किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। अभी बच्चों मैंने आपको बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स किताब किसने लिखी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, जॉफ्री चौसर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर या विलियम शेक्सपियर? बताइए। कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो कॉमेडी ऑफ एरर्स की किताब है बच्चों? विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर की काफी किताबें आपने देखी, हैमलेट, मैकबेथ, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑल इज वेल, दैट एंड्स वेल, ओथिलो, टेम्पेस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स, रोमियो जूलियट। इस तरह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हु ऑथर्ड द नोवेल कुली, तो कुली किताब किसने लिखी है? चलिए बताइए। फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डिकेंस या मुल्क राज आनंद? मुल्क राज आनंद। चलिए, ये किताब बच्चों लिखी है, कुली किताब किसने लिखी है? मुल्क राज आनंद ने। मुल्क राज आनंद ने इसके लिए एक ट्रिक भी मैंने आपको बनाया, मुल्क राज आनंद। जो कुली किताब है मुल्क राज आनंद ने लिखी है, और इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी देखिए। ये बस आपको याद रखना है, बिग कुली, बिग कुली ब्राइड। ठीक है, बिग कुली कोई बड़ा है कुली और वो एक ब्राइड है। ठीक है, उसकी एक ब्राइड है। कन्फेस्ड, कन्फेस्ड द डेथ ऑफ टू लीव्स, कन्फेस द डेथ ऑफ टू लीव्स। अब देखिए क्या ऐसी कोई भी जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिग कुली ब्राइड कन्फेस द डेथ ऑफ टू लीव्स, इसमें कोई भी हिंट है आपके लिए? यस, किताब का नाम क्या था? कुली। तो यहां से आप अगर हिंट को भी आप याद रखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि मुल्क राज आनंद की ये किताब है, मुल्क राज आनंद की ये किताब है। इस तरह बच्चों आपको याद रखना है। मेनली ये जो ट्रिक्स हैं ये आपके इंग्लिश मीडियम के लिए काम आने वाली हैं। इसी तरह चलिए एक और मैं आपको ट्रिक करा देता हूँ, चार्ल्स डिकेंस की। चार्ल्स डिकेन की, इसकी दो स्टोरीज है, दो लाइंस हैं। पहला हो जाएगा देखिए, चार्ल्स डिकेन हैज एन ओल्ड लिटिल फ्रेंड एडविन who had hard battle of life, who had hard battle of life। चार्ल्स डिकेन की किताब है, ये सारी किताबें हैं। चार्ल्स डिकेन हैज एन ओल्ड लिटिल फ्रेंड एडविन हु हैड हार्ड बैटल ऑफ लाइफ। उसके बाद चार्ल्स डिकेन picked up a tale that gave him twisted haunted signals on Christmas time। इस तरह बच्चों अगर आपको ये याद है तो ये ट्रिक पूरी कहीं ना कहीं हर एक वर्ड को आपको 10 बार 20 बार रिपीट करना है ताकि ये आपके माइंड में बैठ जाए। चार्ल्स डिकेन के पास एक ओल्ड लिटिल फ्रेंड था एडविन, और जिसके पास हार्ड बैटल ऑफ लाइफ उसने सफर किया, हार्ड बैटल ऑफ लाइफ को उसने सफर किया। चार्ल्स डिकेन ने पिक्ड अप अ टेल से किताब का नाम है, दैट गेव हिम अ ट्विस्टेड हॉन्टेड सिग्नल्स ऑन क्रिसमस काइम्स। अब ये वर्ड आपको आपकी बुक का नाम बताएंगे। चार्ल्स डिकेन मैंने आपको अभी यहाँ पर बच्चों करवाया कवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है व्हाट इज द टाइटल ऑफ फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की फेमस नॉवल। तो इसमें से कौन सी किताब है जो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने लिखा है? दास कैपिटल, डेविड कॉपरफील्ड, क्राइम एंड पनिशमेंट या फिर कुली? चलिए बच्चों बताइए कौन सा इसका आंसर राइट होगा। तो क्राइम एंड पनिशमेंट ये किताब किसकी है? फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दास कैपिटल बच्चों किसकी किताब है? वेरी फेमस, कार्ल मार्क्स की किताब है। किसकी है? कार्ल मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद
ये किसकी किताब है? कुली। तो कुली किसकी किताब है? मुल्क राज आनंद की। किसकी किताब है बच्चों? मुल्क राज आनंद की। और मुल्क राज आनंद का ट्रिक क्या है? तो देखिए, बिग कुली, बिग कुली, बड़ा कुली है। बिग कुली ब्राइड कन्फेस्ड, कन्फेस्ड द डेथ ऑफ टू लीव्स, कन्फर्स द डेथ ऑफ टू लीव्स। इस तरह आपको याद रखना है। मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद, बड़ा मुल्क है, बड़ा, बिग, बिग से आप याद रखिएगा मुल्क, मुल्क बड़ा मुल्क। बिग कुली ब्राइड, बिग कुली ब्राइड कन्फेस द डेथ ऑफ टू लीव्स। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, डास कैपिटल किताब किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने लिखी। किसने बच्चों लिखी? कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 29, डेविड कॉपरफील्ड किताब किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेन या जॉफ्री जॉफ्री शॉशर की किताब? बताइए। डेविड कॉपरफील्ड। तो डेविड कॉपरफील्ड किताब किसने लिखी? चार्ल्स डिकेन ने लिखी है, चार्ल्स डिकेन ने। और ये आपको जो ट्रिक थी वहां इसका नहीं मिलेगा आंसर, क्योंकि ये अलग किताब थी, लेकिन आपको वो ट्रिक याद रखना है दिमाग में जो चार्ल्स डिकेन की मैंने बताई, ठीक है। चार्ल्स डिकेन के पास एक ओल्ड लिटिल फ्रेंड था, एडविन, जिसने हार्ड बैटल ऑफ लाइफ को सफर किया और पिक्ड अप अ टेल स्टोरी, ठीक है। चार्ल्स डिकेन पिक्ड अप अ टेल स्टोरी। इसके आगे क्या हो जाएगा बताइए? चार्ल्स डिकेन पिक्ड अप अ टेल that gave him twisted हॉन्टेड सिग्नल्स। किस दिन? ऑन क्रिसमस टाइम। ये आपको याद रखना। और इसके साथ अभी मैंने आपको बताया डेविड कॉपरफील्ड, ये किताब किसने लिखी थी? चार्ल्स डिकेन ने लिखी थी, चार्ल्स डिकेन ने लिखी थी। चलिए, हु ऑथर्ड द बुक डिसेंट ऑफ मैन? डिसेंट ऑफ मैन नाम की किताब किसने लिखी? एच जे लास्की, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी शिवानंद या चार्ल्स डार्विन? तो डिसेंट ऑफ मैन बच्चों किसकी किताब है? चार्ल्स डार्विन की। डिसेंट ऑफ मैन, चार्ल्स डार्विन। पीछे देखिए, ये आपको याद रखना है, इस बार चार्ल्स डार्विन है, इससे पहले चार्ल्स डिकेन था। ये कंफ्यूज नहीं करना है। चार्ल्स डार्विन ने लिखा है डिसेंट ऑफ मैन, और डिकेन का मैंने आपको ट्रिक सारा बताया। डिलेमा ऑफ आर टाइम, डिलेमा ऑफ आर टाइम। चलिए बताइए, तो ये किताब किसकी होगी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हेरोल्ड जोसेफ लास्की, बोरिस पेस्टरनिक या लॉर्ड बायरन? तो ये किताब है हेरोल्ड जोसेफ लास्की, हेरोल्ड जोसेफ लास्की, डिलेमा ऑफ आवर टाइम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? अब बच्चों जिसको ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने अभी तक लेक्चर अच्छे से नहीं सुना। आप एक बार दोबारा लेक्चर को सुनना स्टार्ट कीजिए अभी यहीं पे छोड़कर, वरना कोई फायदा नहीं है। पूरा लेक्चर पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे और एफर्ट्स आपके नहीं दिखेंगे। और जिसने आंसर दिया है कहीं ना कहीं उसको पता था या फिर उसने लेक्चर को अच्छे से सुना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब। हु ऑथर्ड द बुक डिवाइन लाइफ? तो डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? अल्डुअस हक्सले, स्वामी शिवानंद, अर्नेस्ट हेमिंग्वे या जेफरी आर्चर? चलिए बताइए। तो डिवाइन लाइफ के जो लेखक है स्वामी शिवानंद है, स्वामी शिवानंद, स्वामी शिवानंद। हु इज द ऑथर ऑफ डॉक्टर्स डिलेमा? ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया बच्चों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इससे पहले आपको मैंने कराया था सीजर एंड क्लियोपाट्रा, सीजर एंड क्लियोपाट्रा। और अभी आपने करा एक और, डॉक्टर्स डिलेमा, डॉक्टर्स डिलेमा। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताबें हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है हु रोड द नॉवल डॉक्टर्स शिवागो? डॉक्टर्स शिवागो ये किताब किसकी? अर्नेस्ट हेमिंग्वे, बोरिस पेस्टरनेक, जेफरी आर्चर या एल्विन टॉफलर? बताइए। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, बोरिस पेस्टरनेक, जेफरी आर्चर या एल्विन हॉफलर? डॉक्टर जिवागो। तो डॉक्टर जिवागो किताब है बोरिस पेस्टरनेक की। किसकी किताब है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी टफ था ये कहीं ना कहीं। डॉक्टर जिवागो किसकी किताब है? बोरिस पेस्टरनेक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 आता है व्हाट इज द टाइटल ऑफ लॉर्ड बायरन्स वर्क? तो लॉर्ड बायरन ने कौन सी किताब इनमें से लिखी है या फिर उनका कौन सा वर्क है? डॉन जुआन, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, फॉर हुम द बेल टॉल्स, फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट। चलिए बताइए। लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन। तो लॉर्ड बायरन की किताब का नाम था डॉन जुआन, डॉन
जुआन। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है विच ऑथर रोट एंड्स एंड मीन्स, लैरी कॉलिन एंड डोमिनिक लेपायर, एल्विन टॉफलर, अल्डोस हक्सले या अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये किताब किसने लिखी? एंड्स एंड मीन्स, एंड्स एंड मीन्स, तो ये किताब अल्डोस हक्सले ने लिखी। किसने लिखी बच्चों? अल्डोस हक्सले, अल्डोस हक्सले। इससे पहले आपको बताया था ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये किताब भी किसकी है? अल्डोस हक्सले की किताब है, अल्डोस हक्सले की किताब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, हु इज द ऑथर ऑफ अ फेयरवेल टू आर्म्स, अर्नेस्ट हेमिंगवे, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपायर, एल्विन टॉफलर, जेफरी आर्चर। चलिए बताइए, फेयरवेल टू आर्म्स, फेयरवेल टू आर्म्स किताब किसने लिखी? ये लिखी है अर्नेस्ट हेमिंगवे। किसकी किताब है ये? अर्नेस्ट हेमिंगवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद, गीत गोविंद किताब किसने लिखी? गीत गोविंद किताब किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, जयदेव या सरोजनी नायडू। चलिए बताइए, गीत गोविंद किताब, तो गीत गोविंद किताब लिखी है जयदेव ने, जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद किताब। और गीता रहस्य, गीता रहस्य किताब किसकी है? गीता रहस्य किताब है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। माई एक्सपेरिमेंट्स, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये किसकी किताब है? MK गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। और उसके बाद सावित्री, सावित्री किताब किसने लिखी? औरोबिंदो घोष, औरोबिंदो घोष, औरोबिंदो घोष। ये सारा आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है हु रोट गीतांजलि, तो गीतांजलि किताब किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखी थी बच्चों? गीतांजलि किताब रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये काफी आसान था आपके लिए करना। चलिए इसी तरह और रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी किताबें हैं? जैसे कि गीतांजलि आपने देखा, गीतांजलि के बाद दूसरा गोरा, तीसरा चित्रा, चौथा पोस्ट ऑफिस। ये कम से कम 4 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की कौन सी किताब है? गोदान, गोदान किताब किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, 41 हमने गीता रहस्य से पहले गीतांजलि कर लिया था। गीता रहस्य, गीता रहस्य किसकी किताब है? बाल गंगाधर तिलक की। गीता रहस्य किसकी किताब है? बाल गंगाधर तिलक की। 42, हु विच ऑथर रोट ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू किताबें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद बंचेस ऑफ ओल्ड लेटर, और तीसरी किताब ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये तीनों किताबें किसकी हैं? जवाहरलाल नेहरू की। और इन किताबों को आपको बिल्कुल याद रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से। 4 किताबें इसी तरह मैंने आपको याद कराई किसकी? सरोजनी नायडू की, सरोजनी नायडू की 4 किताबें हमने करी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। गोदान किताब जयदेव की है, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद या मार्गरेट मिशेल। तो गोदान किताब किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किताब किसकी है? सरोजनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्रोकन विंग, ब्रोकन विंग। और तीसरा गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये चारों किताबें किसकी हैं? सरोजनी नायडू की, सरोजनी नायडू की। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द टाइटल ऑफ विक्रम सेठ किताब, तो विक्रम सेठ के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाया है जिसको मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, देन आपको इसका आंसर देना होगा। विक्रम सेठ की सारी किताबें मैं आपको अभी करा देता हूं। चलिए ठीक है, विक्रम से आपका ट्रिक क्या रहता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यस,
विक्रम सेठ। विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की दो स्टोरीज हैं जो आपको याद रखना है। पहला है विक्रम लिसन्ड, विक्रम लिसन टू म्यूजिक टेल्स, विक्रम लिसन टू म्यूजिक टेल्स ऑफ टू बॉयज एंड 3 गोल्डन गर्ल्स, और दूसरी ट्रिक है सेठानी, सेठानी डॉल्फिन, सेठानी डॉल्फिन मेड a map of earth in the night। इस तरह आपको इस सारा विक्रम सेठ की जितनी किताबें हैं 2 लाइनों में आपको याद हो जाएंगी। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए काफी ये बेहतरीन ट्रिक है। तो इस ट्रिक में जो जो वर्ड्स आते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स आते हैं वो आपको बताना चाहिए। विक्रम लिसन्ड टू द म्यूजिक, ठीक है, टेल्स ऑफ 2 बॉयज, ठीक है, 2 बॉयज एंड 3 गोल्डन गर्ल्स। इसी तरह गोल्डन गर्ल्स, इसी तरह सेठानी, सेठ से सेठानी, तो इस तरह ही बनाया गया। डॉल्फिन मेड अ मैप ऑफ अर्थ इन नाइट, मेड अ मैप ऑफ अर्थ इन नाइट। बुक के नाम देख लेते हैं कुछ, जैसे कि म्यूजिक से इक्वल म्यूजिक, ये किताब किसकी है? ये किताब है विक्रम सेठ की। टेल्स, तो टेल ऑफ अ मेलन सिटी, काफी इंपॉर्टेंट बुक, टेल ऑफ अ मेलन सिटी, ठीक है। इसी तरह नाइट, नाइट से आपको याद रखना है द फ्रॉग एंड नाइटिंगेल, द फ्रॉग एंड नाइटिंगेल, ये किताब किसकी है? ये भी किताब है विक्रम सेठ की। अर्थ से आपको याद रखना है द रिवर्ड अर्थ, द रिवर्ड अर्थ। 2 से आपको याद रखना है 2 लाइव्स, 2 लाइव्स। डॉल्फिन से आपको क्या याद करना है? एरियन एंड डॉल्फिन, एरियन एंड डॉल्फिन, एरियन एंड डॉल्फिन। मैप से आपको याद रखना है मैपिंग्स, मैपिंग्स, मैप से आपको याद रखना है मैपिंग्स। 3 गर्ल्स, 3 से आपको याद रखना है 3 चाइनीज पोएट्स, 3 चाइनीज पोएट्स। 2 से 2 लाइफ्स, 2 से 2 लाइफ्स, ठीक है। और सारा मैंने आपको रिवीजन कराया ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए अब हम इस ट्रिक को यहाँ पर लगाते हैं और देखते हैं इसका आंसर आता है या नहीं आता है विक्रम सेठ का, ठीक है। तो ट्रिक क्या थी हमारी? ट्रिक थी हमारी विक्रम लिसन्ड टू द म्यूजिक टेल्स ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गोल्डन गर्ल्स। चलिए इस ट्रिक में देखते हैं आंसर आता है या नहीं, उसके बाद हम सेकंड चेक करेंगे। चलिए पहला है गोरा, तो गोरा तो आपको याद हो गया, मैंने करा दिया, रविंद्रनाथ टैगोर की किताब, रविंद्रनाथ टैगोर की किताब, दोनों गोरा और गीतांजलि। देन आता है गोल्डन गेट। अब हमें चेक करना चाहिए क्या ये किताब हो सकता है या नहीं। तो विक्रम लिसन टू द म्यूजिक और टेल्स ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गोल्डन, तो देखिए यहाँ पर गोल्डन आ गया और कहीं ना कहीं इसका आंसर यही होगा, द गोल्डन गेट। तो गोल्डन गेट किताब किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने लिखी है। इस तरह आपको ये ट्रिक जो है काफी आंसर्स करा देगी अगर आपने सिर्फ ट्रिक को ही याद कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, हु रोट गॉन विद द विंड, हु रोट गॉन विद द विंड, गॉन विद द विंड के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मार्गरेट मिशेल या फिर हैरोल्ड लास्की। गॉन विद द गेट, गॉन विद द विंड, गॉन विद द विंड। तो ये किताब किसने लिखी है? मार्गरेट मिशेल ने। किसने लिखी है? मार्गरेट मिशेल ने। बाल गंगाधर तिलक की किताब गीता रहस्य, गीता रहस्य। जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। और तीसरा आपने क्या करा? ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आता है, हु ऑथर्ड पेंड गोरा। तो गोरा किताब किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की, रविंद्रनाथ टैगोर की।
चलिए क्वेश्चन नंबर 48, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये किताब किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या फिर हेरोल्ड लास्की? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किताब किसने लिखी है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, हेरोल्ड लास्की की किताब है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 49 आता है, हु इज द ऑथर ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस? आर के नारायण, चार्ल्स डिकेन, रघुपति सहाय फिराक या जोनाथन स्विफ्ट? चलिए इसका सोचिए और इसका आंसर दीजिए। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किताब किसकी है? चलिए बताइए। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किताब, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किताब आपकी है चार्ल्स डिकेन की। ये आपको याद रखना है, ये भी आपको ट्रिक में शायद से नहीं मिल पाएगा। तो ये दो नाम जो मैंने चार्ल्स डिकेन के करवाए दोनों बुकों को, ये ट्रिक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो जो मैंने दो ट्रिक कराई है कि ओल्ड फ्रेंड हैड हार्ड बैटल ऑफ लाइफ या फिर हॉन्टेड सिग्नल्स वाली, दोनों आपको याद रखनी है चार्ल्स डिकेन से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आता है, हु विच ऑथर रोट द गाइड? तो द गाइड किताब किसने लिखी है? चलिए बताइए। द गाइड किताब किसने लिखी है? द गाइड, रघुपति सहाय फिराक, जोनाथन स्विफ्ट, आर के नारायण या विलियम शेक्सपियर? चलिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक कराता हूं और देन आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आर के नारायण, यस, आर के नारायण का हम एक बार ट्रिक देख लेते हैं और फिर हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस का, कि क्या हम इस ट्रिक से आंसर दे सकते हैं या नहीं। चलिए ट्रिक क्या है? टॉकेटिव, टॉकेटिव, टॉकेटिव इंग्लिश पेंटर, टॉकेटिव इंग्लिश पेंटर गाइडेड द मैन, द मैन ईटर स्वामी, द मैन ईटर स्वामी। ये सिर्फ ट्रिक है ताकि आप इसको याद कर सकें। द मैन ईटर स्वामी इन डार्क रूम, इन डार्क रूम ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे टू वेट फॉर बैचलर, टू वेट फॉर बैचलर मलगुडी, मलगुडी। ये एक ट्रिक है जो इंग्लिश वाले बच्चे काफी आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ट्रिक क्या है? टॉकेटिव, ये एक स्टोरी टाइप है जिसको आपको रिलेट करना है। टॉकेटिव, टॉकेटिव इंग्लिश पेंटर गाइडेड द मैन ईटर स्वामी, गाइडेड द मैन ईटर स्वामी इन डार्क रूम ड्यूरिंग द डे टू वेट फॉर बैचलर मलगुडी, टू वेट फॉर बैचलर मलगुडी। अब मैं आपको बुक्स का नाम नहीं बताऊंगा, बस आपको ये ट्रिक को दिमाग में रखना और देन इसके आंसर्स देने हैं, जहां पर भी आर के नारायण से रिलेटेड आ जाता है। टॉकेटिव इंग्लिश पेंटर गाइडेड द मैन ईटर स्वामी, कैसे याद करना है? टॉकेटिव इंग्लिश पेंटर गाइडेड द मैन ईटर स्वामी इन द डार्क रूम ड्यूरिंग द डे टू वेट फॉर बैचलर मलगुडी, टू वेट फॉर बैचलर मलगुडी। चलिए ट्रिक क्या थी? आर के नारायण की ट्रिक क्या थी? टॉकेटिव, टॉकेटिव से आर के नारायण जो है, नारद जी बहुत ज्यादा टॉकेटिव थे, तो इस तरह आप याद कर लीजिएगा। टॉकेटिव इंग्लिश पेंटर, टॉकेटिव पेंटर है, याद रखना है। टॉकेटिव इंग्लिश पेंटर गाइडेड द मैन ईटर स्वामी, गाइडेड द मैन ईटर स्वामी इन द डार्क रूम ड्यूरिंग डे टू वेट फॉर बैचलर मलगुडी। चलिए अब यहाँ देखिए, द गाइड, क्या ये ट्रिक आपको काम आई या नहीं आई? कहीं ना कहीं आपको गाइड एक मिल गया आपको, और इसका राइट आंसर भी क्या होगा? आर के नारायण, आर के नारायण। बहुत इजीली आप बहुत सारी किताबों को इस तरह ट्रिक से कर सकते हैं। जो भी ट्रिक बनाई है वो 15-15 किताबों को एक बार में आपको करा देगी। इस तरह आप सारी चीजों को रिकॉल कर सकेंगे सिर्फ ट्रिक के थ्रू। बस आपको ट्रिक को याद रखना है, और ट्रिक कौन सी ट्रिक किसकी है ये भी आपको याद होना चाहिए। कहीं आप कंफ्यूज कर जाएं देन वहां पर प्रॉब्लम आएगा, बट आपको एक दो बार रिकॉल करना है, देन आपको आसानी से याद हो जाएगा। हु ऑथर्ड गुल नगमा? गुल नगमा किताब किसने लिखी है? चार्ल्स डिकेन, आर के नारायण, रघुपति सहाय फिराक या जोनाथन स्विफ्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुपति सहाय फिराक, रघुपति सहाय फिराक।
व्हाट इज द टाइटल ऑफ जॉनथन स्विफ्ट की किताब का नाम क्या है? ग्रेट एक्सपेक्टेशन, द गाइड, गुले नगमा या गुलिवर्स ट्रैवल? ये काफी बच्चों ने पढ़ी होगी और उनको पता भी होगा कि जॉनथन स्विफ्ट की किताब है गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर्स ट्रैवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, विच प्ले राइट रोट हेमलेट? हेमलेट किसने किया? मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, और आप वेरी इजीली इसका आंसर दे देंगे अगर आपने अभी तक लेक्चर को फॉलो किया है तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम शेक्सपियर। बहुत अच्छे से मैंने आपको 9 के आसपास किताबें कराई विलियम शेक्सपियर की, और अब मैं इसका नहीं कराने वाला, आप बैग जाके देखिए अगर आप भूल रहे हैं तो। 54, हर्षचरिता। हर्षचरिता किसने लिखी है? चलिए बताइए। तो हर्षचरिता रघुपति, सहाय फिराक, जोनाथन स्विफ्ट, भानभट्ट या फिर एस राधा कृष्णन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भानभट्ट, भानभट्ट। ये किसका कोट पोएट था? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का ये कोट पोएट था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हीट एंड डस्ट किताब, हीट एंड डस्ट किताब किसने लिखी है? हीट एंड डस्ट, चार्ल्स डिकेन, आर के नारायण, रुत प्रावर जाबवाला या डॉक्टर आर राधा कृष्णन? ये किताब किसने लिखी है? रूथ प्रावर जाबवाला, रूथ प्रावर जाबवाला ने हीट एंड डस्ट किताब लिखी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, हु ऑथर्ड हिंदू व्यू ऑफ लाइफ? विलियम शेक्सपियर, रघुपति, सहाय फिराक, एस राधा कृष्णन या जोनाथन स्विफ्ट? और ये आपको काफी आसानी से याद होगी। चलिए बताइए। नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कम से कम 3 से 4 किताबें जो आपको याद रखनी है, किसकी? एस राधा कृष्णन की, ठीक है। सबसे पहली जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, हिंदू वे ऑफ लाइफ, हिंदू वे ऑफ लाइफ। दूसरा आपको याद रखना है इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी। और तीसरा आपको याद रखना है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। ये तीनों किताबें किसकी हैं? एस राधा कृष्णन की, एस राधा कृष्णन की किताबें हैं। हिंदू वे ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। हिंदू वे ऑफ लाइफ, आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ एंड इंडियन फिलॉसफी। इलियाड किताब किसने लिखी? इलियाड किताब किसने लिखी? चलिए बताइए। ऑस्कर वाइल्ड, राजेंद्र प्रसाद, होमर या महात्मा गांधी? राजेंद्र प्रसाद की किताब है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। और महात्मा गांधी की एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलियाड किताब किसने लिखी है बच्चों? तो इलियाड किताब लिखी है, चलिए बताइए, होमर ने। किसने लिखी है? होमर ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट किसकी किताब है? होमर की, ऑस्कर वाइल्ड की, जॉन पॉल सात्रे या वॉल्टर स्कॉट? राइट आंसर क्या होगा बताइए। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये किताब है ऑस्कर वाइल्ड की। किसकी किताब है? ऑस्कर वाइल्ड। इंडिया डिवाइडेड, अगेन आई टोल्ड यू, इंडिया डिवाइडेड किसकी किताब है? राजेंद्र प्रसाद की किताब है, राजेंद्र प्रसाद की किताब है, ठीक है। हिंदू वे ऑफ लाइफ, आइडियल व्यू ऑफ लाइफ और इंडियन फिलॉसफी, ये तीनों किताब एस राधा कृष्णन की है, ठीक है। एस राधा कृष्णन की किताबें हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी है? एम.के. गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एच.जी. वेल्स या वॉल्टर स्कॉट? या वॉल्टर स्कॉट। इंडिया विंस फ्रीडम किताब है मौलाना अबुल कलाम आजाद की, मौलाना अबुल कलाम आजाद की। इंडियन होम रूल, ये किताब किसकी है? ये किताब है महात्मा गांधी की किताब, एम.के. गांधी। चलिए बताइए, विच ऑथर रोट इंडियन फिलोसफी? होमर, ऑस्कर वाइल्ड, एस राधा कृष्णन या एच.जी. वेल्स? तो इंडियन फिलोसफी किसकी किताब है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन की किताब है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 63, हु इज द ऑथर ऑफ इनविजिबल मैन? इनविजिबल मैन किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद, एच.जी. वेल्स, जॉन पॉल सार्त्रे या वॉल्टर स्कॉट? इनविजिबल मैन, इनविजिबल मैन किताब है एच.जी. वेल्स की, एच.जी. वेल्स।
विच ऑथर पेंड या आयरन इन द सोल, आयरन इन द सोल ये किताब किसने लिखी? मौलाना अबुल कलाम आजाद, एम.के. गांधी, जॉन पॉल सार्त्रे या डॉक्टर एस राधा कृष्णन? बताइए। तो ये हो जाएगा आयरन इन द सोल किताब है जॉन पॉल सार्त्रे, जॉन पॉल सार्त्रे। इवान हो किताब किसने लिखी? इवान हो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों राजेंद्र प्रसाद, एच.जी. वेल्स, जॉन पॉल सार्त्रे या फिर वॉल्टर स्कॉट। जॉन पॉल सार्त्रे की अभी आपने करा आयरन इन द सोल, आयरन इन द सोल, राइट आंसर हो जाएगा वॉल्टर स्कॉट। इवान हो। क्वेश्चन नंबर 66, यूटोपिया किताब किसने लिखी? चलिए बताइए। यूटोपिया किताब थॉमस मुरे, भावभूति, जैकलिन सुसेन या थॉमस मुरे? थॉमस मुरे दो बार रिपीट कर गया। यूटोपिया किताब किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस मुरे, थॉमस मुरे, थॉमस मुरे इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द टाइटल ऑफ भावभूतिज वर्क? भावभूतिज वर्क किसने लिखी? कौन सी किताब है? वैली डॉल्स, वैली डॉल्स, वैली डॉल्स से आपको याद रखना है ये किसकी है किताब? जैकलीन, जैकलीन सुसैन की किताब है। भावभूति है किसकी? उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित। विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास, तुलसीदास, ठीक है। और वैनिटी फेयर ये किसकी है? विलियम ठाकरे, वैनिटी फेयर विलियम ठाकरे की किताब, विलियम ठाकरे की किताब है वैनिटी फेयर, याद रखना है आपको। चलिए वैली ऑफ डॉल्स ये किताब किसकी? अभी मैंने आपको बताया डॉल्स, डॉल्स आपको याद रखना है जैकलीन, जैकलीन सुसैन, जैकलीन सुसैन। बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब कौन सी? आनंद मठ, आनंद मठ। और यहीं से वंदे मातरम लिया गया है, वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम हेयर। क्वेश्चन नंबर वैनिटी फेयर, वैनिटी फेयर, वैनिटी फेयर विलियम ठाकरे, विलियम ठाकरे, ठीक है, याद रखना है आपको विलियम ठाकरे। और इसी तरह आपको एक और याद रखना है टाइम मशीन ये किताब किसकी है? टाइम मशीन एच.जी. वेल्स की किताब है, ये आपको याद रखना है। और थ्री मस्केटियर्स, थ्री मस्केटियर्स, थ्री मस्केटियर्स अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ड्यूमास, अलेक्जेंडर ड्यूमास की किताब है। चलिए विनय पत्रिका, विनय पत्रिका ये किसकी किताब है? तुलसीदास की। अलबाशम की द वंडर, वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया ये किताब किसकी है? अलबाशम की। और महादेवी वर्मा की यम, महादेवी वर्मा की किताब है यम। विलियम ठाकरे, विलियम ठाकरे अभी आपको बताया वैनिटी फेयर, विलियम ठाकरे की किताब कौन सी है? वैनिटी फेयर। आप चलिए बताइए एक किताब मैं आपको देता हूं टू लीव्स, ये मुझे याद आ रहा है टू लीव्स एंड द बर्ड, टू लीव्स एंड द बर्ड ये किताब किसकी हो सकती है? ये मैंने आपको बताया था अभी ट्रिक, ठीक है। ऑप्शन मैं दे देता हूं विक्रम सेठ, मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद, नटवर सिंह, नटवर सिंह या फिर कुलदीप नायर, कुलदीप नायर। चलिए बताइए टू लीव्स एंड द बर्ड, टू लीव्स ए ब्राइड कन्फेस द डेथ ऑफ, ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। अ बिग कोली ब्राइड कन्फेस द डेथ ऑफ टू लीव्स, कन्फेस द डेथ ऑफ टू लीव्स। चलिए बताइए किसका आंसर क्या होगा? विश्व वृक्ष, विश्व वृक्ष ये किताब किसकी है? वीवी गिरी, एनी बेसेंट या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर लियो टॉल्स्टॉय? बताइए किसकी किताब है ये विश्व वृक्ष? ये मैं आपको बताता हूं सबसे पहले लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय की किताब है वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस ये आपको याद रखना है। वॉर एंड पीस ये किसकी किताब है? लियो टॉल्स्टॉय की। और विश्व वृक्ष ये किताब विश्व वृक्ष ये किताब है बंकिम चंद्र चटर्जी की, बंकिम चंद्र चटर्जी की, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी की दो किताबें आपने पढ़ी, आनंद मठ और उसके बाद फिर यहाँ पर पढ़ा आपने विश्व वृक्ष। और एनी बेसेंट की किताब है वेकअप इंडिया,
वेकअप इंडिया, वेकअप इंडिया, ये किताब किसकी है? एनी बेसेंट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। तो इसको मैंने याद कर रखा है कॉन्शियंस, कॉन्शियंस गिर गया, कॉन्शियंस गिर गया, तो किसका गिर गया? देखिए लियो टॉल्स्टॉय में नहीं आता, एडम स्मिथ में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, गिर गया, गिरी में आता है गिर गया। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, वीवी गिरी इज द राइट आंसर। वेकअप इंडिया, आई टोल्ड यू, वेकअप इंडिया किसकी किताब है? अलबाशम महादेवी वर्मा की। तो यम मैंने आपको बताया है एनी बेसेंट, यस एनी बेसेंट की किताब है वेकअप इंडिया। लियो टॉल्स्टॉय की किताब का नाम बताइए। तो वेल्थ ऑफ नेशंस, ये किताब किसकी है? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ की किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। वॉर एंड पीस इसका राइट आंसर हो जाएगा, वॉर एंड पीस इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस ये किसकी किताब है? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। चलिए अल बाशम की किताब बताइए, अल बाशम की किताब कौन सी है? वो वेकअप इंडिया, वॉर एंड पीस, यम, वंडर दैट वाज इंडिया, वंडर दैट वाज इंडिया। यम, यम किताब किसकी है? महादेवी वर्मा की है। यम किताब बच्चों किसकी है? महादेवी वर्मा की है। तो चलिए आई होप आपको बच्चों ये सारा जो भी हमने करा ये आपको समझ आया होगा। जितने सारे हमने किताबें करी, अराउंड 100+ किताबें आज हमने सॉल्व किए। 78 तो हमने एमसीक्यूज के थ्रू किए, देन मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताया, उसके थ्रू भी हमने 40-50 किताबें की, तो 100+ किताबें हमने कर लिया है। आई होप बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज है देन आप इस पर मेल कर सकते हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी हमारे कंटेंट को, जैसे कि आपको पीडीएफ चाहिए या कोई भी क्विज वगैरह के लिए, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा।